हरे कृष्णा। सभी भक्तों को प्रणाम। आप सबको गिरिराज जी का बहुत बहुत आशीर्वाद। हमारे राधाकांत भगवान का भी आप सभी को आशीर्वाद प्राप्त हो, ऐसे हम राधाकांत भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं। मैं सचिनंदन दास आपसे दो शब्द कहना चाहता हूँ, कृपा करके इन शब्दों पर विशेष ध्यान दें। हम गुरु कृपा से जिस स्थान पर यहाँ पर विराजमान है, ये राधाकांत अथवा ग्वालियर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इसका इतिहास 125 वर्ष पुराना है। ये ग्वालियर के एक राजा थे जिन्होंने अपने गुरुदेव श्री हरिचरण दास बाबा जी महाराज की प्रसन्नता हेतु इस मंदिर का निर्माण किया था और उन्होंने सारे ब्रजमंडल की सेवा हेतु इस मंदिर का निर्माण किया था और वो होती भी थी। ये वो स्थान है जहाँ से सारे यात्रियों के लिए भोजन और विश्राम आदि की यहीं से व्यवस्था होती थी किसी समय में। ये वो दिव्य स्थल है जहाँ पर भगवान ने साक्षात रूप से भी दर्शन दिए हैं। यहाँ पर एक श्यामदास नाम के भक्त थे जो कृष्णदास जी के अंतर्गत रहते थे। कृष्णदास जी का नियम था कि किसी भी हालत में सभी को भागवत क्लास में उपस्थित होना है, जो सुबह में 1 घंटे होती थी। एक दिन उन्होंने देखा श्यामदास नाम के भक्त नहीं आए। उन्होंने इस शिष्य को भेजा, जाओ भाई देख करके लाओ। तो पीछे से जाकर के शिष्य ने पुकारा, श्यामदास जी बैठे हुए थे। बोले श्याम श्याम चलो, गुरुजी बुला रहे हैं। लेकिन श्याम का कोई रिप्लाई नहीं आया। आगे जाकर के देखा उन्होंने, तो उन्होंने देखा कि वो गोबर से लिपाई कर रहे थे। तो गोबर से सना हुआ हाथ उन्होंने गाल पे लगा रखा है और आंखों से टप टप आंसू बह रहे हैं। तो उनको देख करके आश्चर्य हुआ। उन्होंने हाथ से हिलाया, बोले श्याम चलो, गुरुजी बुला रहे हैं। लेकिन उनका तब भी कोई उत्तर नहीं मिला। वो दौड़ के गुरुजी के पास गए। गुरुजी को कहा उन्होंने कि उसकी तो ऐसी दशा है। बोले चिंता करने की कोई बात नहीं है, ये धाम है, अवश्य ही उसको उसकी प्राप्ति हुई है जिसके लिए प्राय हम साधु बना करते हैं। थोड़े समय के बाद श्यामदास जी आए और गुरुदेव को बारंबार प्रणाम करने लगे। ये घटना ज़्यादा पुरानी नहीं, 60 वर्ष पुरानी है। और गुरुदेव को कहने लगे, आपकी दया से मैंने एक आज अद्भुत दृश्य देखा। तो गुरुजी पूछने लगे, क्या देखा तुमने? बोले मैंने अचानक से जब मैं चौका कर रहा था, लिपाई कर रहा था गोबर से, उसी समय छम 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 की आवाज आई और मैंने उस दिशा की ओर मुड़ के देखा। तो मैंने देखा राधा रानी के गले में राधा श्याम सुंदर भगवान गलवैयाँ देते हुए आ रहे हैं, नृत्य करते हुए। और उस छवि को देख करके मैं ठगा सा रह गया और मेरी आंखों से अश्रुपात हो गया और मैं बाह्य दशा को विस्मृत हो गया। तो ये वो दिव्य स्थल है जहाँ पर साक्षात रूप से भगवान ने दर्शन दिए हैं। झाड़ू पोछा करने वाले भक्तों को भी दर्शन दिए हैं। और ये वो दिव्य स्थल है जहाँ प्रभुपाद जी ने भी विदेश जाने से पहले से इस्कॉन संस्था की शुरुआत से पहले यहाँ पर निवास किया भक्तों के साथ। तो इस स्थान की महिमा का कौन वर्णन कर सकता है। और इस स्थान का एक ही उद्देश्य था कि अधिक से अधिक लोग भगवान से जुड़ें और अपने जीवन को सफल करें। लेकिन आने वाले समय में काल सब चीज़ों को, जैसा हम जानते हैं, नष्ट करता है। काल के प्रताप से इस मंदिर का भी थोड़ा वैभव नष्ट हुआ। संभवतः भगवान हमें मौका देना चाह रहे थे सेवा का। तो हम गुरुदेव की दया से यहाँ पर पहुँचे और जब हम आए तो हमें ऐसा लगा कि हम खांडव वन में आ गए हैं। लेकिन हमें अंदर से विश्वास हुआ कि ये हमारी कर्म भूमि है और गुरुदेव की दया से, प्रभुपाद कृपा से आने वाले समय में ये इंद्रप्रस्थ भी बनेगा। और ये फिर धीरे धीरे बना। ये हमें विशेष रूप से कृपा प्राप्त हुई अभय चरण बाबा जी महाराज के द्वारा, उनकी धर्म पत्नी रति मंजरी के द्वारा। तो ये माता जी की कृपा से हमें यहाँ सेवा का सौभाग्य मिला। और आज धीरे धीरे यहाँ सुंदर गौशाला है, सुंदर गुरुकुल है, सुंदर यहाँ पुनः भंडारे की व्यवस्था हुई। कोरोना काल से भंडारा चालू हुआ। और यहाँ हमारा चिकित्सालय भी है जहाँ पर साधु संतों का मुफ्त में इलाज किया जाता है। यहाँ से हम सारे ब्रज में यात्राओं को भी ऑर्गेनाइज करते हैं और यहाँ अतिथियों के लिए भी विशेष व्यवस्था का प्रयास चल रहा है। तो ये सब हमारे गुरुदेव के मार्गदर्शन में और जो बाबा जी हैं अभय चरण दास बाबा जी, उनकी कृपा के अंतर्गत हम इसको बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो वैसे तो साधु संतों के बारे में आचार्य कहते हैं कि भक्त कभी भिखारी नहीं होते। सुने न देखे भक्त भिखारी, जिनके कुंज बिहारी। बोले जिनके कुंज बिहारी हैं भगवान, वो कभी भक्त भिखारी नहीं होते। लेकिन फिर भी भगवान हमारा उद्धार करने के लिए मौका देते हैं हम सभी को।
जैसा कि हमने देखा कि भगवान जब राम सेतु का निर्माण कर रहे थे तो एक गिलहरी ने भी आकर के अपना योगदान देने का प्रयास किया। हनुमान जी सोचने लगे ये क्या आप योगदान कर रहे हो, साइड में हो जाओ। बोले नहीं। भगवान ने उस गिलहरी को हाथ में उठाया और उसके ऊपर प्यार से हाथ घुमाने लगे। और हम सभी जानते हैं उसी समय से गिलहरी के ऊपर भगवान की उंगलियों के चिन्ह हैं। ये कृपा का सूचक है, हम सभी को शिक्षा दे रहे हैं भगवान। तो जो जैसी सामर्थ्य रखता है उसको वैसी सामर्थ्य के अनुसार अपना आप को उद्धार करने के लिए इन सभी कार्यों में, विशेष रूप से जो गुरुकुल है, गौशाला है हमारा, और यहाँ जो भंडारी की जो नित्य सेवा होती है, और हम आने वाले समय में अधिक से अधिक भक्तों को चाहते हैं कि वो सभी गुरु महाराज का यहाँ पर सानिध्य प्राप्त करें, उसके लिए अधिक से अधिक लोग ठहर सकें। तो इन सब विषयों को लेकर के हम आपको एक मौका दे रहे हैं, एक निवेदन कर रहे हैं कि आप सभी अपना उद्धार करें और इस दुर्लभ मनुष्य जीवन को सफल करें। धन्यवाद आप सभी भक्तों का। हरे कृष्णा, प्रणाम।